यहाँ सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। मैं बस इतना चेक कर रही थी कि तुम मैसेज देख रहे हो कि नहीं। साहब वो लड़की से शादी कर रहे हो, अच्छा कर ले। और उस मेहनत के बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बड़ी प्यारी चीज है दुनिया में, किसी लड़की नहीं भाग रही है, उसमें सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पर्सनैलिटी। मैं आज बड़ी सारी बातें बताऊंगा। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप अनअकैडमी क्यों आए? अरे भैया पैसा ज्यादा मिल रहा है। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। जिसको भी पैसा नहीं चाहिए वो दिल्ली में होगा ही नहीं। यहाँ सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। तो जिन जगहों पे सांस लेने का, अच्छी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है, उन जगहों पे तुम ये कहोगे कि मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं। एकदम आया हूं। तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो। हम जितना ट्रॉल होते हैं उतना शायद ही कोई आदमी ट्रॉल होता। और इतना मजा आता है मुझे ट्रॉल होने पे कि बताओ तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम हम पे चर्चा करते हो, और जितनी बार मुझे ट्रॉल करते हैं उतनी बार मेरा ग्राफ और ऊपर चला जाता है। भाई बेइज्जती उस आदमी की करो जिसको इज्जत की परवाह हो। जीवन में गलत कॉन्सेप्ट कभी रखने ही नहीं है। कुछ चीजें तो तुम डिस्कस कह ही नहीं सकते अपने मुंह से कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं दुनिया बदल दूंगा। तुम कुछ ना कर पाओगे। बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो। और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम सोचते हो तो ये तैयारी छोड़ देना। तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है ही नहीं। और अननेसेसरी किसी से दुश्मनी करोगे वो तुम्हारे दिमाग में आके बैठ जाएगा। वो तुम्हारा ये चक्रा जो है इसको ब्लॉक कर देगा। वो तुम्हें सोचने नहीं देगा। ईस्ट में प्रोस्टिट्यूशन पाप है आज भी। भले लोग रेगुलर बैंकॉक जाएं, थाईलैंड जाएं, वो अलग बात है, लेकिन यहां पे वो पाप नहीं है। कहता जो भी बिकता हो सब बेच जाओ। जो कुछ बिकता हो, जो कुछ। बोले साहब ये लड़का लड़के से शादी करने दे, टैक्स ले ले $5,000 दे रहा है, हाँ कर ले, 4 बार और कर ले, 5-5 हज़ार दे, खत्म। उससे मतलब ही नहीं। साहब वो लड़की से शादी कर रहे, अच्छा कर ले। साहब ये 4-5 लोग मिलकर शादी करना चाहते हैं, हाँ कर ले, $5,000 ले ले। यहाँ का कल्चर, यहाँ का सोसाइटी, यहाँ की मोरालिटी, यहाँ की एथिक्स। अभी वो लैंड करता है यूएस में, तो एक बार तो उसे डाउट हो जाता है कि धरती पे यार पढ़ाएंगे तो है नहीं, जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं, और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में। एजुकेशन और कंपटीशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अगर पढ़ाई से लोगों का सिलेक्शन होता तो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा है ही नहीं। तो फिर एजुकेशन करती क्या है? गौर करना। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि देखो मैं घर से बाहर निकली हूँ और मुझे घर वापस आते आते रात के 12 बज जाएंगे, तो तुम खाना बना लेना और बच्चों को खाना खिला के और खुद खा के सो जाना। फिर 2 मिनट बाद उसने फिर मैसेज किया कि देखो मैं बाहर आई हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहती हूँ, विस्की ले आऊं या स्कॉच, क्या लेके आऊं? तो साहबी ने तुरंत मैसेज किया कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल। बोली ठीक है, मैं बस इतना चेक कर रही थी कि तुम मैसेज देख रहे हो कि नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। बड़ी प्यारी चीज है दुनिया में। मतलब अगर तुम नहीं भी पढ़े लिखे हो, कबीर कहां पढ़े लिखे हैं, पर कबीर के दोहे रिसर्च होती है उन पर। तुम्हारी एजुकेशन अगर तुम्हारे ऑब्जर्वेशन लेवल को नहीं बढ़ा पाई, और ऑब्जर्वेशन लेवल से क्या जुड़ा हुआ है? कॉमन सेंस, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो चीज तुम्हें देखना सिखाए। हमारे एजुकेशन का मतलब क्या? परसेंटेज। जबकि जिंदगी में कहीं भी अगर परसेंटेज काम आता होगा तो 2-3 एग्जामिनेशन है इंडिया में, उसमें से एक है AFMC। लेकिन जिंदगी में जो युद्ध है, जूझना जिसको कहते हैं, जो तुम अब फेस करना शुरू कर चुके होगे, उसमें कहां परसेंटेज काम आता है? उसमें सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पर्सनैलिटी। 95% लोग दुनिया में डिसीजन जब लेते हैं तो यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं लेते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं। भाई हमें सबसे ज्यादा दोस्ती तो गल्फ कंट्रियों से रखनी है ना। अगर हम आज की डेट में गल्फ कंट्रियों से दुश्मनी कर लें तो इस देश में तो अंधेरा फैल जाएगा। क्या कंट्रीब्यूशन है गांधी जी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? क्यों इतना बड़ा नाम दिया जाता है उन्हें? तो बहुत सारे लोग उनको बहुत गाली देते हैं, भैया बहुत बदतमीज आदमी थे। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत जज बनती है, जज। यहाँ हर आदमी जज है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अनअकैडमी मेरे काम की हो गई, मैं अनअकैडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। चाइना से कितना मतभेद होता है हमारा, कितना डिस्प्यूट होता है हमारा, लेकिन क्या हम चाइना से अपने सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं? आज बंद कर दो चाइना से सारा ट्रेड, कल इंडिया में सिविल वॉर हो जाए। वो तुम्हारे चौराहों पे जो स्प्रे करके ग्लास कारों का शीशा साफ करते हैं ना बच्चे, 100-100 रुपए में जो बेचते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। तुम आज पाकिस्तान से कितना भी झगड़ा कर लो, दरवाजे बंद हैं, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? यूजफुल नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ। क्या नहीं करता चाइना? जहां भी इंडिया खड़ा होने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाइना से अपना बॉर्डर नहीं बंद करते।
क्यों? यूजफुल है। हम बोइंग नहीं बना सकते, खिलौना तो बना सकते हैं ना। तुम जाओ मार्केट में, सारे खिलौने मेड इन चाइना है। टॉय मार्केट पे उसका कब्जा है, बाकी तो मार्केट छोड़ ही दो। आज तक लोगों को नहीं पता इस देश में आजादी क्या है। आज नहीं पता। आज 2023 डेमोक्रेसी बोलो लोगों को कि डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि कुछ बता रहा है भैया, कुछ कह रहा है। तुम बाहर जाके बोलो डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे। ये लगता है कोई बाहर से आया है। अतीक अहमद को मरे कितना दिन हो गया, लेकिन देखो सारे चैनलों ने उसको जिंदा रखा। साइस्ता पकड़ी गई, कहाँ? कब बैठे देख रहे 4000 लोग। वो आदमी कब का मर गया? शूट आउट हो गया, मर गया। गुड्डू मुस्लिम दिखा सन्यासी के भेष में। तुम यूट्यूब खोल के देखो, अब उनकी भी गलती नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग, जिसमें 90 करोड़ बस खाली बैठे। मजा नहीं आ रहा यार। किसी लड़की नहीं भाग रही है। मैं बाहर गया था तो लोगों ने कहा कि योर लीडर्स आर नॉट गुड। मैंने कहा माय लीडर्स आर वेरी गुड। तो अब इस तैयारी का जो मतलब है प्रिपरेशन, बिना पढ़े तो तुम दे ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जितने लोग प्रिपरेशन करने आते हैं आईएएस की और सिर्फ पढ़ने पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब 15 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, टॉपर्स तो कुछ भी बोलते हैं कि हम अपने कमरे में पंखे पे लटक जाते थे, फिर बुक पढ़ते थे और उससे कंसंट्रेशन बढ़ता था। तो वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो दूसरी लाइन का उस तरह चलेगा। 15 घंटे जो लोग पढ़ते हैं, ये बड़ी मुसीबत में रहते हैं। अब ये मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और जो आदमी 15 घंटे चेयर पे बैठा है, वो तो बहुत मेहनत कर रहा है। 24 में से 10 तुम्हें पर्सनल, उसमें से 7 तो सोने के लिए चाहिए। वो तो तुम काट ही नहीं सकते, नहीं तो आगरा किसी हॉस्पिटल में बैठे मिलोगे। 24 में तुम 15 घंटे चेयर पे बैठते हो, तो तुम सोचो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और उस मेहनत के बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। डिप्रेशन उनको नहीं होता जो मेहनत नहीं करते, वो मस्त रहते कि नहीं भैया, वो पंडित जी कुंडली देखे थे तो बोले थे तुम्हारा राहु ठीक नहीं। ये सब इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है? रिजल्ट। वो तुम्हारे मेहनत को नहीं देखता। तुम 15 पढ़ते थे, 16 पढ़ते थे, तुम क्या कर, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया अरे हम जानते हैं जो 7th रैंक आई है जिसकी, मेरा ही रूम पार्टनर था, 5 ही 6 घंटे बैठ के पढ़ता था। तो तुमने उसका बैठने वाली टाइमिंग देखी? वो जो सोचने वाली टाइमिंग है,